सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है और इसमें आने वाले प्रत्येक सोमवार का अपना अलग ही महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 को पड़ रहा है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का एक सुनहरा अवसर है। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई कुछ गलतियां आपके व्रत को निष्फल कर सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो सुहागिन महिलाओं को सावन के तीसरे सोमवार पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार का महत्व। सावन के प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन तीसरा सोमवार कई कारणों से और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सोमवार खासकर पार्वती जी की तपस्या और शिवजी से उनके विवाह से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती का मिलन हुआ था, इसलिए यह दिन वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाने वाला होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। जो सुहागिन महिलाएं इस दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत रखती हैं, उन्हें शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनके पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुहागिन महिलाएं भूल कर भी न करें ये गलतियां। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे सुहागिन महिलाओं को सावन के तीसरे सोमवार के दिन बचना चाहिए। ये गलतियां आपके व्रत के फल को कम कर सकती हैं या नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। काले वस्त्र धारण न करें। सावन के सोमवार पर खासकर पूजा के समय काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी न पहनें। यह रंग पूजा पाठ के लिए अशुभ माने जाते हैं, खासकर शिव पूजा में। इसके बजाय हरे, लाल, पीले या सफेद जैसे शुभ और सात्विक रंग के वस्त्र पहनें। हरा रंग शिवजी को प्रिय है और सावन की हरियाली का प्रतीक भी। तुलसी दल न चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके बजाय शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भांग चढ़ाएं। तुलसी चढ़ाने से शिवजी अप्रसन्न हो। तामसिक भोजन का सेवन न करें। व्रत के दिन तो क्या, बल्कि पूरे सावन मास में मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। यह न केवल व्रत की शुद्धता भंग करता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और सेंधा नमक युक्त आहार ही ग्रहण करें। पति से झगड़ा या अपशब्द न बोले। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। ऐसे में व्रत के दिन पति या परिवार के किसी भी सदस्य से झगड़ा या कटु वचन न बोले। घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। मन को शांत और पवित्र रखना बहुत आवश्यक है। दिन में न सोएं। अति आवश्यक होने पर ही व्रत के दिन में सोने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो और शरीर साथ न दे तो कुछ देर आराम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक न सोएं। व्रत का संकल्प और ऊर्जा बनाए रखने के लिए जागरण का महत्व है। किसी का अपमान न करें। इस पवित्र दिन किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिला, बुजुर्ग या गरीब का अपमान न करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना ही सच्चे व्रत का सार है। शिवजी सभी जीवों में वास करते हैं, इसलिए सभी के प्रति सम्मान का भाव रखें। टूटी हुई चूड़ियां या खंडित सामग्री। पूजा में खंडित या टूटी हुई कोई भी सामग्री जैसे टूटी हुई चूड़ियां, खंडित शिवलिंग या कोई भी कटाफटा फूल या बेलपत्र उपयोग न करें। हमेशा पूर्ण और शुद्ध सामग्री का ही प्रयोग करें। शिवलिंग पर हल्दी या केतकी का फूल न चढ़ाएं।
शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह स्त्रियों से संबंधित मानी जाती है। इसी तरह केतकी का फूल भी शिवजी को अप्रिय है। इसके बजाय चंदन और बेलपत्र का उपयोग करें। नमक का अत्यधिक सेवन, व्रत के दौरान सामान्य नमक का सेवन न करें। यदि नमक खाना ही है तो सेंधा नमक का प्रयोग करें और वह भी बहुत कम मात्रा में। अधिक नमक व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। क्या करें और सही पूजा विधि? तो अब जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को क्या करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। सूर्योदय से पूर्व स्नान, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शिवलिंग पर बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाएं। धतूरा, भांग, आक के फूल, सफेद चंदन और अक्षत, चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे चावल टूटे हुए न हो। माता पार्वती का श्रृंगार, माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, लाल चुनरी आदि शामिल हों। धूप दीप और भोग, शिव पार्वती के सामने धूप और दीपक जलाएं। मौसमी फल, मिठाई या खीर का भोग लगाएं। मंत्र जाप और कथा, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़े या सुने। आरती, पूजा के अंत में शिव पार्वती की आरती करें। दान पुण्य अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान करें। व्रत में केवल फलाहार ही करें। अन्न ग्रहण न करें। तो ये थीं वो महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान हर सुहागिन महिला को सावन के तीसरे सोमवार के दिन रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपके व्रत को सफल बनाने और शिव पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होंगी। याद रखें, व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा है। भगवान शिव केवल दिखावे से नहीं बल्कि आपके निष्ठावान भाव से प्रसन्न होते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप इस सावन के तीसरे सोमवार को बिना किसी गलती के पूर्ण विधि विधान से मना पाएंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।